हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल द यूपीएससी टीवी बाई आरएस पर। एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल द यूपीएससी टीवी बाई आरएस। एंड हेयर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द important news articles of the Hindu that you have to read with respect to your public administration optional for your UPSC civil services examination। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो द हिंदू डेटेड 29 जून 2020 के लिए रेलिवेंट हैं। तो हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आज डायरेक्टली देखने को मिल रहा है ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू। आज आर्टिकल पहले से है। सो द आर्टिकल इज ऑल अबाउट द सीबीआई विल प्रोब इनटू दिस पर्टिकुलर डेथ इन तमिलनाडु सेज तमिलनाडु सीएम। तो तमिलनाडु के सीएम ने बोला है दैट ये जो डेथ हुई थी तूथकुड़ी में, ठीक है, नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन जस्ट रिमेंबर कि तमिलनाडु में डेथ हुई है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ कस्टोडियल डेथ। ओके, कस्टोडियल डेथ इज़ हैपनिंग ओवर हेयर। तो यहाँ पे कस्टडी में लोगों की जान चली गई, पिता पुत्र की जान चली गई। फादर एंड सन गॉट डाइड इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। ओके, सो दिस इज द न्यूज़ आर्टिकल। सो हाउ यू कैन रिलेट दिस थिंग एंड वाई दिस आर्टिकल इज important for your examination. Okay, so let's try and analyze and let's try and understand the nitty-gritties of this particular article. इस आर्टिकल की थोड़ी सी जड़ में जाने की कोशिश करते हैं। Okay, so here let me bring the area. Okay, so here let me just bring the idea over here. So first of all we are talking about so basically one second guys. Okay, so here what you have to understand that we are talking about custodial death. Okay, so custodial death is something that is relevant for your public order and you can say the law and order administration because this is the part of your paper 2. तो ये paper 2 का भाई पार्ट है, तो आपके लिए ये चीज़ें relevant हो जाएंगी custodial death की। Okay, so what you have to remember, you have first of all you have to relate this particular you can say police administration with your thinkers. So who all are the thinkers that you can relate? You can start from कौटिल्य itself. ठीक है, तो आप सीधा कौटिल्य से शुरुआत कर सकते हैं कि कौन से थिंकर हैं। कौटिल्य was talking about the principle of धर्मा। ओके, सो दिस इज द धर्मा, दिस इज द काइंड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोगों को जस्टिस मिले और लोगों का मतलब लोगों में जो है वहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो और ऐसा कुछ हो। ठीक है, सो दैट्स वाई कौटिल्य वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। एंड सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट इन द इवोल्यूशन पार्ट इटसेल्फ। इफ़ यू लुक एट द मुगल, अगर आप मुगल्स की बात करें, दे ऑल्सो हैव द स्टेट मशीनरी विद रेस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो सूबादार और ये मतलब बहुत सारे आपको ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो जुडिशरी इज देयर, देन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज देयर, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन मुगल्स एज वेल। एंड इन ब्रिटिश लेगेसी में भी आपको पता चलेगा दैट वी हैव दिस लॉ एंड ऑर्डर पर्टिकुलर शॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड लेट मी गिव यू द फैक्ट्स। तो अगर इस पर्टिकुलर एनालिसिस की बात करें, यू हैव टू रिमेंबर दैट NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, the cases that are being coming in front of NHRC, 40% of them are belonging to the custodial deaths and related issues. Okay, so 40% cases NHRC के पास जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं जो कस्टडी में डेथ होती है या कुछ और होता है। करंट अफेयर में यू कैन लिंक दिस थिंग विद योर दिस ब्लैक लाइव्स मैटर। ओके, सो सम डेज बैक जब मैं ये हिंदू एनालिसिस की सीरीज शुरू नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तो ऐसे ही डेली बेसिस पर देखता हूँ, सम डेज बैक आई वाज आल्सो व्हेन दिस ब्लैक लाइव्स मैटर वाज गोइंग ऑन, सो इन दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, इन दैट पर्टिकुलर टाइम एज वेल, at that particular time as well, there was an article with respect to how we can reform the police. So they have given in that particular day article was talking about body cameras. तो आर्टिकल कह रहा था कि पुलिस के पास एक कैमरा होना
होना चाहिए पुलिस के ऊपर, पुलिस की मतलब जो उनके क्लोथ्स वगैरह होते हैं उसमें बॉडी कैमरा होना चाहिए, एंड समथिंग सॉर्ट ऑफ दोज थिंग्स आर देयर। और कुछ दिन बाद जो आर के राघवन जी हैं सीबीआई वगैरह से जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, उन्होंने इन चीज़ों को और ज़्यादा बोला कि पुलिस के पास खुद एक डिलेमा होता है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन लिंक विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन द तमिलनाडु। इन तमिलनाडु ऑल्सो custodial death is there, and all these nitty-gritties are there. Okay, so just try to link the things. Okay, and apart from that, in paper 2 only you can also link. Let me bring some sort of committees as well. Okay, so for example we have this committee called this Malimat committee. Okay, you must be knowing about Malimat committee. So Malimat committee 2003, this committee also recommended, इस कमेटी ने भी भाई रिकमेंड किया है। क्या रिकमेंड किया है? वैसे तो बहुत सारी रिकमेंडेशन हैं, यू कैन रीड देम, बट यहाँ पर जो कस्टडी से रिलेटेड या जो कस्टडी या जो लोग होते हैं इनसे रिलेटेड अगर आप बात करें, देन इट इज़ टॉकिंग अबाउट, यू कैन से, ये कहता है कि जो भी एक्यूज्ड है, whoever the accused is there, accused basically means that a person is basically under custody and under trial a person is there. Okay, so crime is not being convicted yet, so you can just understand. Okay, so accused कौन होता है? जो अभी मतलब जिसका क्राइम, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है और जिसे सज़ा नहीं मिली है ट्रायल में जो है। ओके, सो एक्यूज्ड, फॉर एक्यूज्ड दिस पर्टिकुलर मलीमत कमेटी का कहना है कि यहाँ पर इनके जो राइट्स हैं, इनके जो अधिकार हैं, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, यू हैव टू कोडिफाई them. Okay, so that it can be you can say replicated, or it can be, you can say, implemented per se. Okay, ताकि चीज़ें हो सकें रियलिटी में। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर्मलिज्म नहीं होना चाहिए। फॉर्मलिज्म, लेट मी लिंक, फॉर्मलिज्म कौन बोलता है? रिक्स बोलते थे। यही तो दिक्कत है इंडिया में, लिखा तो बहुत कुछ है। लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट, नॉट आर्टिकल 22 इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, not 20, let me, अरे यार क्या हो रहा है, आर्टिकल 22. ओके, सो 22 इज टॉकिंग अबाउट दैट अ पर्सन हैव राइट टू हैव द राइट्स विद रिस्पेक्ट टू, यू कैन से, वॉट एवर इज गोइंग ऑन। ओके, तो 20 में भी है और 22 में भी है, दोनों हैं, तभी मैं कहूँ मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। 20 आर्टिकल जो है, 20 में क्या है कि जो लोग कन्विक्टेड हैं उनके साथ टॉर्चर नहीं होना चाहिए। 20, द आर्टिकल 20 इज नॉट रेलिवेंट इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़ बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टोडियल डेथ, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू द लार्जर पिक्चर, जब बिग पिक्चर आएगी, देन यू कैन लिंक आर्टिकल 20 एज वेल, क्योंकि कस्टोडियल डेथ जो क्राइम होते हैं, सो इन दैट ऑल्सो आर्टिकल 20 there is a provision under article 20 of the Indian Constitution that you must be knowing about this thing, that the police cannot use the kind of you can say torture and all those nitty-gritties. Okay, so many things are there, you can just link the things, okay, in constitution, but in rights of accused are also there, in CRPC, in constitution rights of accused are there. So Malimat committee is saying that you have to codify them. So there are many things that are going on, and apart from that, when it comes to this particular thing, you can also relate with this thing with the law commission. लॉ कमीशन, देयर इज द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है 273rd रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन विच इज टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है 1997 का। ओके, सो दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। दिस इज द काइंड ऑफ रिकमेंडेशन गिवन बाई 273rd रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। सो यू कैन लिंक दिस थिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन लिंक दिस थिंग विद द मलीमत कमेटी रिकमेंडेशन ऑफ 2003, यू कैन लिंक दिस थिंग विद योर 273rd लॉ कमीशन रिपोर्ट एज वेल। तो आप इसको 3-4 चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। जहाँ तक कमेटी की बात है, जहाँ तक थियरी की बात है, आप कौटिल्य वगैरह की बात कर सकते हैं। जहाँ तक फैक्ट की बात है, आप NHRC को कोट कर सकते हो, या फिर आप NCRB में पता कर सकते हो कि कितना कस्टडी में डेथ हुआ है, क्या टॉर्चर का सिनेरियो चल रहा है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम सॉर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स दैट यू कैन यूज इन योर आंसर। थोड़ा सा और बात करते हैं, लेट मी ब्रिंग सम मोर आइडियाज ओवर हेयर। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसा ये चीज़ें सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही हैं। द थिंग इज दैट
इवन द जुडिशरी, अभी हमने जो कमेटी और वो सब देखा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इवन जुडिशरी ने भी ये कह रखा है दैट अगर टॉर्चर करके, अगर ये किसी को थर्ड डिग्री टॉर्चर करके इफ़ यू आर ब्रिंगिंग द काइंड ऑफ एविडेंसेस we will not take them okay. So this is the judiciary preachment as well. जुडिशरी ने भी ये प्रीच किया हुआ है दैट अगर आप किसी को मतलब किसी को 100 बार किसी ने कहा नहीं मैंने ये क्राइम नहीं किया और लास्ट में उसने एक बार कह दिया तो फिर वहीं पे फिर मारना बंद कर देते हैं ओके. सो इन 100 की कोई वैल्यू नहीं है, ये एक की वैल्यू ज़्यादा है ओके. सो दिस इज समथिंग जो जुडिशरी ने भी बोला है दैट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल हमारे यहाँ थर्ड डिग्री टॉर्चर जो है दैट इज़ यू कैन से वो होता है ठीक है. That is a kind of normal, new normal, you can just say like this. And apart from that, what you have to remember and what you can link, what you can write in your answer writing, you can use the terms like this is the criminalization, this is the criminal act, and this criminal act is more, you can say, difficult to understand, and this is more, you can say, more harsh because here criminalization or criminal activity is happening by the law enforcement agency itself okay. Let's say मैंने कोई मर्डर कर दिया ठीक है, तो मेरे लिए पुलिस है ठीक है. कोई बंदा है वो जा सकता है कि दैट राहुल, ये जो है राहुल है, इन्होंने मर्डर कर दिया है वॉट एवर, तो पुलिस के पास जाएगा. लेकिन अगर पुलिस ही वो चीज़ कर रही है तो कहाँ जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल सम डेज बैक इन दिल्ली देयर वॉज अ काइंड ऑफ conflict or tussle between lawyers versus police. So now where these lawyers will go okay. So you can just understand that this criminal act is more dangerous because neither transparency is there, transparency भी नहीं है, opacity है, opaque है, opaqueness है, and at the same time you will get to know कि यहाँ पर criminal act by law enforcement agencies itself okay. And apart from that, way forward, what is the way forward? Let me end this thing, this particular article. What is the way forward? So we have to use the kind of Telangana model, Kerala model, and other things okay. In Kerala model, in Kerala Police Act 1961, what is being given that this particular act puts the onus of this entire, you can say, torture and onus of custodial death and problems of the person in custody to entire police administration okay. And in Telangana there is a rule that if a person is suffering from any illness or something like that, or you can say with certain problem, or you can say injury or whatever, so this is the responsibility of the police to just take him to the hospital and all, because otherwise क्या होता है, पुलिस कह देती है उनको पहले से बीमारी थी okay. So what happened that whenever there is a custodial death or you can say something with respect to you can say torture and have been done, then police will say that ये तो उन्हें पहले से थी, they were already suffering from the disease and that's why they got killed okay. So you can just use even in this केस इटसेल्फ, ये जो तमिलनाडु का केस है यहाँ पर भी यही है, पुलिस कह रही है उनको पहले से दिक्कत थी और इस वजह से थोड़ा सा हो गया कुछ ठीक है. सो यहाँ पर इन तेलंगाना दे हैव दिस थिंग दैट इफ अ पर्सन इज सफरिंग एंड डोंट यू कैन से उसके ऊपर हमला वगैरह मत करो ठीक है okay. So this is all about this particular thing, and आज ज़्यादा बड़ा article हो गया. Let me bring the picture again so that we can read the other articles. And apart from this particular article, which other articles you have to read, you can read this thing okay. तो यहाँ पर एक और छोटा सा article है, but answer writing में you can use this. So here you have this article, beware, you are under hum operators watch. Hum operator, it is the kind of initiative इन बेंगलुरु का ये इनिशिएटिव है. यहाँ पे क्या है, जो कोविड-19 में जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, द पीपल हु आर देयर इन होम आइसोलेशन अंडर दिस कोविड-19 पेंडेमिक, सो इफ दे आर इन होम आइसोलेशन, सो इन बेंगलोर देयर इज अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव कॉल्ड हम ऑपरेटर्स वेयर पीपल आर कमिंग ऑन द वॉलंटरी बेसिस. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज दैट व्हेन देयर आर अराउंड देयर इज अ टीम ऑफ पीपल on voluntary basis, they are working
and they are like basically they are like you can say customer, they are providing a kind of customer care service, you can say, where they are, what they are doing, they are basically you can say supporting the people who are there in the home isolation by giving them information and whatnot. Okay, so you can just understand, and they have reported that people are violating the home isolation, which is the another kind of another side of the story. The thing that you can relate over here is the e-governance. Okay, e-governance. So e-governance is something that is important. E-governance or ICT based application of the thing. So you can use this thing in your case studies or something like that, or in way forward. So this is the you can say small news article that you can relate over here. Okay, now let me move on to the other articles that you can relate over here. So okay, so let me reach there. There is one article. Okay, so this is the article on एडिटोरियल पेज. सो एडिटोरियल पेज पर भी एक आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है. दैट आर्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू चाइनाज कैलकुलेशन. ओके, China's calculation. This article is being written by M.K. Narayan ji. Okay, so he was the former national security advisor. So he is basically talking about you can say different dimensions that why China is doing all these things. He is basically calculating the things, and he is basically talking about different dimensions. Okay, and what is important for us for public administration, although this is the topic of your IR. Okay, वैसे तो ये topic international relation का है, but still there is one thing that you can relate over here. यहाँ पर एक चीज़ है जो आप link कर सकते हो, that he is talking about different issues, और एक issue यहाँ पर लिखा हुआ है जो वो है आपका intelligence का issue. Okay, so आपको ये article खुद पढ़ना है. मैं यहाँ पर एक I will give you the overview with respect to your public administration. So here you can see this particular heading, as I am highlighting over here, on intelligence assessment. Here he is talking about intelligence, and he is basically referring to the intelligence perspective that our intelligence agencies got failed in this particular attempt. There is a lapse from the side of the intelligence agency. He is mentioning the you can say the intelligence capacity that India has. For example, we have imagery intelligence, not imaginary, imagery intelligence, this IMINT, and we have signal intelligence. Okay, so these things are important, and basically these things, these IMINT and CIMINT, they are distributed between NTRO and Directorate of Signal Intelligence under Ministry of Defense. Why these things are important for your public administration? Again, in paper 2 of your public administration under law and order administration, intelligence gathering sort of thing becomes important. Intelligence is very important. Okay, and under intelligence you have external intelligence as well as the internal intelligence. Okay, so here you can use this thing with your external intelligence. And let me give you the another dimension over here. Article 355. Okay, Article 355 gives the power to center with respect to the police forces, with respect to the security and all. And here you will get to know that there are central police organization. And if you read about the overall dimension, you will get to know, again let me give you this thing as well. Here you will get that there are certain, you can say, on external front we have the things like on external front we have Army, Navy, Air Force. Okay, Army, Navy, Air Force, and Central Coast Guard. Okay, so these are the things under external perspective, external dimension. In internal dimension we have the bodies like we have the Central Armed Police Forces, we have Border Security Force, we have ITBP, we have Sashastra Seema Bal. So there are 7 bodies under intelligence, under you can say under internal you can say agencies. And apart from that, the thing that is important, there is third category called intelligence agency, in which you will get RAW, in which you will get this IB etc. In this you will get NTRO, in which you will get DINIA. Okay, so there are many bodies, and this and in this itself you will get CERT. Okay, with respect to cyber security and all. So this NTRO is something that we are discussing over here, and NTRO is something that we are discussing over here, and this is something that can also become under the part of external intelligence. तो this is something जो आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है,
That's why this is important for you to understand the dimensions of this particular article, that how intelligence is important. So you can link this thing, and apart from that, if you read the first line itself, it is saying that information, if you link this thing with your thinkers, if you link this thing कि intelligence की importance क्या है, intelligence is nothing but the collective, you can say, gathering of information, कि information हमारे पास होगी, ये satellite, ये intelligence इन सबसे क्या होगा, that what China is doing at the Galwan Valley, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ओके, सो इंफॉर्मेशन इज समथिंग दैट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग. ओके, रिमेंबर, जस्ट ट्राई टू लिंक, आप लिंक करो. साइमन वगैरह ने क्या बताया था कि इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी, यू कैन नॉट, और हर जगह पर आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है. इंफॉर्मेशन के बिना आप डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज यू कैन नॉट चूज द बेस्ट ऑप्शन if you don't know the overall information. So information is important thing. Information is, as per Mohit Bhattacharya, information is antidote to एंट्रोपी. एंट्रोपी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर. तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी. ऐसे ही अगर इंफॉर्मेशन कंट्री के पास नहीं है तो दिक्कत आ सकती है सिक्योरिटी में. ओके, सो दैट्स वाई यू कैन लिंक द थिंग्स वन बाय वन, एंड दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज हेयर यू कैन यूज दिस डायमेंशन इन योर आंसर राइटिंग एज वेल. ओके, सो you can use this thing in your examples in paper 1. let's say in case of information, you can talk about India China incident or something like that. Okay, if you want to use, you can use. Otherwise, intelligence is something that is your topic in law and order. Okay, in external perspective you can use this article. Okay, so this is all about this particular article, and apart from that we have one more article which is a kind of homework for you, बिकॉज मैं चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ. सो देर इज़ वन मोर आर्टिकल, सो लेट मी टेल द आर्टिकल एंड यू हैव टू रीड दैट आर्टिकल बाय योर ओन. You can read this article as well. Officer Pen's tale of Kerala's first custodial death. Okay, so you can use this read this article, and we have covered already about the custodial death and all. And there is one more article where it is. One second guys, center unveils new rules. Yes, okay, this is the article that you can see over here. ये आर्टिकल भी आपको पढ़ना है. ये आर्टिकल क्या है? दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट दिस थिंग दैट सेंटर अनवील्स न्यू रूल्स टू रेगुलेट. ओके, yesterday only we have covered this regulation, and we have linked this thing with your Fayol, Taylor and other thinkers. Okay, there are many thinkers you can link. Regulation, it is a part of your organization. So regulation, we have covered the things. The things will remain same, that what is regulation and how it is important, who all are the thinkers who are talking about regulation. Cautil was talking and Fayol was talking. Okay, so all these things will remain same. Just try to read this thing and just try to link this thing with your paper 2 organization and regulation. Okay, so ये आपका homework है, ये आपको खुद से करना है. Okay, so this is all about today's analysis of the Hindu public administration articles. Okay, thank you so much, and don't forget to like this video if this video is helpful for you. अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको जरूर लाइक कर देना, याद से लाइक कर देना. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू बी कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़. एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए रोज़ आर्टिकल्स लाता रहूँगा, और आप ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. दिस इज़ इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.